अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। इस तरह से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड करने के बाद उस दिन तो बनाए थे, आज थोड़े से मोटा मोटा शॉर्ट करके बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा मान लेते हैं एस ब्लॉक है और इस एस ब्लॉक के बीच में टी ब्लॉक है और ये हमारा बीच में डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बाद टी ब्लॉक। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऐसे कुछ था। ये ग्रुप नंबर 1, 2, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के यहाँ पे कितना था, ग्रुप नंबर 12 तक। यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर कहाँ तक, 18 तक। और 18 वाले को कौन सा ग्रुप कहते थे, 0। इस पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो राइट हैंड साइड है ये पी ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पे कौन है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और इस पी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट शेल का, वो होगा 1n2 Np126। आउटर मोस्ट शेल सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, N2 Np126। ये बीच वाला जो पोर्शन है डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Ns2 N-2 N-1 D 1 to 10। और ये हमारा यस ब्लॉक है। यस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-S1 या Sn2 होगा। N-S1 होगा या क्या हो सकता है, N-S2। पूरे पीरियोडिक टेबल को 7th पीरियड, पीरियोडिक टेबल को 7th पीरियड मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रो, सॉरी वर्टिकल रो, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या, आवर। और 18 वर्टिकल कॉलम। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम जिन्हें नाम क्या दिया गया, ग्रुप। 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें नाम क्या दिया गया, पीरियड में डिवाइड किया गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास 18 ग्रुप है और 7 क्या है, पीरियड है। दूसरी चीज, अगर हम लोग पीरियड नंबर 6 की बात करें तो पीरियड नंबर 6 में, पीरियड नंबर 6 के ग्रुप नंबर 3 में अगर हम लोग जाएं, ग्रुप 3 के पीरियड 6 में एक एलिमेंट है लैंथेनम 57। तो उस लैंथेनम 57 के आगे के 14 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिलेगा। टेबल उस दिन हम बनाए थे, अगर आपके पास टेबल हो तो उसको लेकर के साथ में बैठिएगा। 14 एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीनियम 71 तक के जो 14 एलिमेंट हैं, इन्हें इस पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया, क्योंकि लैंथेनम 57 के बाद का जो एलिमेंट हमारा है वो हाफमैनियम 72। तो ये 14 एलिमेंट हमारे गायब है। क्यों गायब है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर मैच नहीं कर रही थी। इसलिए इन्हें पीरियोडिक टेबल के मेन पार्ट के नीचे एक हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज कर दिया गया, जिन्हें नाम किया गया लैंथेनाइड सीरीज। यहाँ पर क्या था, सीरियम 58 और इस सीरीज में लास्ट वाला जो एलिमेंट था ल्यूटीनियम 71। ये 14 एलिमेंट को यहाँ से निकाल दिया गया, इन्हें लैंथेनाइड। हाँ, जो ये लैंथेनम है, लैंथेनाइड वास्तव में नहीं है, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, या ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, इस लैंथेनाइड नहीं है। क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज के जितने एलिमेंट थे वो लैंथेनम के बाद के, हाँ, इसकी प्रॉपर्टी जो है लैंथेनम से मैच करती है। और पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट को उसी ग्रुप में रखा जाता था जहां पर उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करे, जो कि राल्फ वर्नर और बरी ने बताया था।
कि अगर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है किसी एलिमेंट का तो उसकी प्रॉपर्टी, ज़्यादातर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो इन सभी एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी लैंथेनम से तो मैच कर रही थी, इसलिए इनका नाम लैंथेनाइट सीरीज या इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में जाते थे, इन्हें 4f सीरीज एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग पीरियड नंबर 6 में जाएं और फिर उसी थर्ड ग्रुप में, पीरियड नंबर 6 के थर्ड ग्रुप में एक्टिनियम 89 के बाद के 14 एलिमेंट फिर निकाल दिए गए, माइनस कर दिए गए। तो 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं? थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम LW103 तक के जो 14 एलिमेंट हैं इन्हें पीरियोडिक टेबल से बाहर रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी शायद उस ग्रुप से मैच नहीं कर रही थी। वहां पर होना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा था। बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मैच कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस मान करके ही लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था। इसलिए इन्हें वहां से हटा करके और इसी लैंथेनाइट सीरीज के नीचे एक हॉरिजॉन्टल रो और बनाया गया। उस हॉरिजॉन्टल रो में इन 14 एलिमेंट को फिर अरेंज कर दिया गया, जहां पर पहला एलिमेंट क्या था, थोरियम 90, और लास्ट एलिमेंट हमारा क्या था, लॉरेंशियम 103 और इन्हें नाम दिया गया एक्टिनाइट सीरीज। क्योंकि ये एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइट्स कहा गया। इनके बैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में जाता, 5f में जाता है, इसलिए इनको 5f सीरीज भी कहा जाता है। एक नाम इसका और दिया गया है, क्या? इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर भी बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है, 4 जोन में। एक तो यस ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल का, जहां पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट है। दूसरा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कौन है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल का मिडिल पार्ट, बीच वाला भाग डी ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है। और चौथा पीरियोडिक टेबल के नीचे एफ ब्लॉक है, जो 4f सीरीज एंड 5f सीरीज के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज यस ब्लॉक एलिमेंट? यस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? Those elements whose last electron enter into S subcell of outermost cell are known as S block element. जो एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के S सबसेल में एंटर करते हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है। हमने देखे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा भी है, या तो इनके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा या क्या होगा NS2। अगर NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो, अगर NS2 आ रहा है तो इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप का है। पी ब्लॉक एलिमेंट की डिफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट? Those elements whose last electron enter into P subcell of outermost cell are known as P block element. General electronic configuration of P block element are NS2 NP 1 to 6। मतलब NS2 N के S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से 6 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब P में अगर 1 होगा तो 13 ग्रुप का है, अगर P में 2 है तो 14 ग्रुप का होता है। कार्बन फैमिली उसको कहते हैं। P में अगर 3 गया तो इसका मतलब 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। P में अगर 4 गया ऑक्सीजन फैमिली। P में अगर 5 आ रहा है तो आपका क्या होगा? हैलोजन फैमिली। और P में अगर 6 गया तो 0 ग्रुप एलिमेंट, जिसको हम लोग इनर्ट गैस या नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस एलिमेंट। अगला है हमारा व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट? इन्हें डी ब्लॉक मिडिल पार्ट जो है इनको डी ब्लॉक नाम क्यों दिया गया? किस तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे? दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, लास्ट इलेक्ट्रॉन
इंटर इंटू n-1 d सबसेल, या हम कह सकते हैं पेनल्टीमेट डी सबसेल। पेनल्टीमेट डी सबसेल ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सबसेल में जाता है। पेनल्टीमेट डी सबसेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल से एक सेल अंदर वाले डी में। जैसे हम लोग स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 3d तो ये है लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जा रहा है, यहाँ 4s2 करने के बाद तब हम 3d बना रहे हैं। तो बैलेंस सेल तो 4 हुआ, तो 4 में p है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, 4 में d भी है उसमें भी इलेक्ट्रॉन 0 है। तो बैलेंस सेल तो ये हुआ, बैलेंस सेल से पीछे वाले सेल में आ रहा है। बैलेंस सेल से जो अंदर वाला सेल होता है वो पेनल्टीमेट सेल कहलाता है, या इसको हम मैथमेटिकली n-1 d सबसेल भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल से एक सेल अंदर वाले डी में आता है। मतलब अगर बैलेंस सेल 4th है तो इनका अंदर वाला डी क्या होगा 3d। बैलेंस अगर 5 है तो अंदर वाला डी क्या होगा 4d। आई बात समझ में? तो दोज एलिमेंट whose last electron enter into penultimate d subcell are known as d block element, या हम कह सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन enter into n-1 d subcell are known as d block element। एक चीज और, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? नहीं। All the transition element are D block element, but all the D block element are not transition element। D block के जितने भी एलिमेंट हैं सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन जितने ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 12 जिसको सेकेंड बी ग्रुप नाम दिया गया है, इसमें आपका क्या है जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड Cn, जिसका एटॉमिक नंबर 112। मरकरी का 80 होता है, कैडमियम का 48 होता है और जिंक का 30 होता है। 1 2 3 4 इन चारों एलिमेंट को हटा दें तो बाकी ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक के जितने एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। लेकिन ये ग्रुप नंबर 12 वाला जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cn, ये जो 4 एलिमेंट हैं जिंक फैमिली वाले, मतलब ग्रुप नंबर 12 वाले, जिनको सेकेंड बी ग्रुप कहा जाता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इन्हें ट्रांजिशन क्यों नहीं कहा जाता? इसका मतलब ट्रांजिशन और डी ब्लॉक दोनों के डिफिनीशन में अंतर होगा। डी ब्लॉक की डिफिनीशन क्या है कि ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d सबसेल में एंटर करे, मतलब पेनल्टीमेट डी सबसेल में जाए, वो डी ब्लॉक है। वो तो सभी एलिमेंट के लिए हो रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये देखने को मिले इनके आउटर मोस्ट का s सबसेल या n-1 का d सबसेल, दोनों में से, मतलब पेनल्टीमेट d सबसेल या आउटर मोस्ट s सबसेल, दोनों में से कोई एक सबसेल अगर इनकम्प्लीट है, दोनों में से कोई एक सबसेल क्या है? इनकम्प्लीट है, तो वह डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वही डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं जिनका आउटर मोस्ट s सबसेल या पेनल्टीमेट d सबसेल इनकम्प्लीट होता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं, इस पूरे 9 ग्रुप के एलिमेंट, टोटल 10 ग्रुप है डी ब्लॉक में। इस 9 ग्रुप नंबर 3 से 11 तक के 9 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे और करके चेक करके देख भी लीजिएगा, अभी हमने स्कैंडियम का किया था तो उसका डी वाला इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का सेंस है कि डी में 10 ना हो, 10 से कम हो, और यस में क्या हो, अगर डी 10 हो जा रहा है तो यस में 1 और 2 ना, मतलब दोनों में से कोई इनकम्प्लीट हो, तो वह डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा।
आपको हम जिंक का चेक करके दिखा देते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन तो 3d में जाएगा नहीं क्योंकि ये पेनल्टीमेट डी है। पहले हम वापस लौट के आएंगे तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। जरा इसको काउंट कर लिया जाए। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 18 18 2 20 20 10 30। तो इसका जो पेनल्टीमेट डी सबसेल है इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट एस सबसेल है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों भरे। कैडमियम का करोगे वहां भी वही कहानी आएगी, मरकरी का करोगे वहां पर भी वही कहानी आएगी, सीएम का आप करेंगे तो उसका भी वही आएगा। तो इनके पेनल्टीमेट डी सबसेल आउटर मोस्ट या सबसेल भरे हुए हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट सेल के एफ सबसेल में एंटर करेगा। पेनल्टीमेट सेल से भी एक सेल अंदर, जिसको हम लोग कह सकते हैं n-2 एफ सबसेल। मतलब अगर बैलेंस सेल 6s है तो पेनल्टीमेट क्या होगा? 5d होगा और प्री पेनल्टीमेट क्या होगा? 4 वाला f। मतलब 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 4f में आकर के इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। मतलब जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बाय कोर्स से 2 कोर्स के पिछले वाले एफ सबसेल में जाएगा, जिसको हम लोग मैथमेटिकली कहते हैं n-2 एफ सबसेल, या और इसको कहा जाता है एफ सबसेल ऑफ प्री पेनल्टीमेट सेल। Those elements whose last electron enter into F subcell of pre-penultimate cell या n-2 F subcell are known as F block element. F block element are also known as inner transition element because their penultimate F sub pre-penultimate F subcell ORR, penultimate D subcell ORR, outermost F subcell, इन तीनों में से कोई ना कोई एक इनकम्प्लीट होता ही है। अगर मान लीजिए 4f और 6s मतलब प्री पेनल्टीमेट या सबसेल और आउटर मोस्ट या सबसेल मान लीजिए भरा भी मिल गया किसी एलिमेंट का, तो निश्चित रूप से इसका पेनल्टीमेट डी सबसेल जरूर इनकम्प्लीट होगा। ये सभी एलिमेंट पे फॉलो होता है, इसलिए सभी एलिमेंट यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। हालांकि यह ब्लॉक के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत टेक्निकलिटीज है, और धीरे धीरे जब आपको ग्रुप वाइज पढ़ाया जाएगा तो वहाँ डिटेल पढ़ाया जाएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्लास 12th में। लेकिन एक जो जनरल डिफिनीशन और जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, हमने आपको बता दिया। पहला चीज़, पीरियोडिक टेबल को 18 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड किया गया जिसको पीरियड कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग पीरियड नंबर 6 में जाएँ तो लैंथेनम 14 के आगे के 14 तत्व सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीनियम 71 तक हटा दिए गए हैं, इन्हें लैंथेनाइट सीरीज नाम दिया गया है। ठीक उसके बाद 7th पीरियड में अगर थर्ड ग्रुप में हम लोग जाते हैं तो एक्टिनियम 89 के बाद के 14 एलिमेंट मतलब थोरियम 90 से लेकर के ल्यूटीनियम 10 लॉरेंसियम 103 तक के 14 एलिमेंट हटाए गए हैं, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट या एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट कहा जाता है। फिर पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 जोन में बांटा गया है, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक क्या होता है? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाए आउटर मोस्ट के, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के पी सबसेल में जाता है दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सबसेल में जाता है तो दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट या सबसेल में जाता है तो उसको हम लोग ये ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक बार कॉपी किताब उठाइएगा, पीरियोडिक टेबल उठाइएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाइएगा, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को 8-10 पॉइंट जितना हमने बोला है उसको पढ़िएगा। इसका जो नोट्स है हम भेज देंगे हिंदी और इंग्लिश में 2-4-6 दिन में, अभी 2-4 लेक्चर और हो जाए। थैंक यू।